1967 से 2022 तक 69 साल का एक बंदा 55 साल तक 9 अलग अलग देशों में जाकर माइनर्स के साथ एब्यूज करता रहा, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 89 माइनर्स के साथ। एंड अभी तक आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये 89 लड़कियां होंगी? नो ब्रो, यू आर रॉन्ग। ये सारे के सारे बॉयज थे, वो भी 13 से 17 साल के टीनेज बॉयज। और इसकी एक गलती इसका पूरा काला चिट्ठा सामने ला देती है। ये केस है फ्रांस का। 1946 में फ्रांस के एक सैनिक अल्पाइन टाउन एनेसी में जैक्वेस लेवेगल का जन्म होता है। बहुत ही कल्चर्ड बैकग्राउंड था, काफी संस्कारी और तमीज वाली फैमिली थी। लेवेगल को किताबें पढ़ना, लिखना, पोएट्री, कहानियां, लिटरेचर अच्छा लगता था। बोले तो एकदम वो राजा बेटा था अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। बाद में वो प्रिपैरेटरी क्लास ज्वाइन करता है, लेकिन कभी भी फॉर्मल टीचिंग डिग्री नहीं लेता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से वो कभी भी सर्टिफाइड टीचर नहीं था, फिर भी वो खुद को एजुकेटर के रूप में प्रेजेंट करता रहा। और यहीं से स्टोरी का सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू होता है। 1967 में उम्र सिर्फ 21 साल, लेवेगल अल्जीरिया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए। यहीं से पहले एलिगेशन मिलते हैं उसके खुद के लिखे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इसी पीरियड में उसने पहली बार माइनर्स के साथ इनएप्रोप्रिएट एक्ट्स किए। 1967 से 1969 और फिर 1971 से 1975 तक अल्जीरिया में 2 बॉयज के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेव किया। और बिलीव मी, ये सिर्फ शुरुआत था। लेवेगल कभी भी एक जगह टिकता नहीं था, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रोल्स लेता रहा, जैसे फ्रीलांसर टीचर, प्राइवेट ट्यूटर, हॉलिडे कैंप्स इंस्ट्रक्टर, यूथ वर्कर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, स्पेलोलॉजी यानी केव्स जो एक्सप्लोर करते हैं या फिर जो गाइड करते हैं। वो मोस्टली लो इनकम फैमिलीज को टारगेट करता था। बच्चों को फ्री पढ़ाना, लैंग्वेज सिखाना, म्यूजियम ले जाना एंड कभी कभी ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे देना। पेरेंट्स को लगता था अच्छा आदमी है, हेल्प कर रहा है, और इसी ट्रस्ट के अंदर एब्यूज छुपा होता था। लेवेगल अपने विक्टिम्स को एफेब्स कहता था। जैसे कि अगर कोई इंडिया में लड़की को लड़की ना बोल के कन्या बोलता है तो वो काफी सभ्य और संस्कारी लगता है, ठीक वैसे ही था ये एफेब्स वर्ड। एनिसेंट ग्रीक में इसे यूज किया जाता है टीनेज बॉय के लिए। वो खुद को जेंटलमैन बॉय लवर बोलता था, और एनिसेंट ग्रीक राइटर जैसे एंड्रे गाइड और हेनरी द मोंथरलैंड से अपना कंपैरिजन करता था, ताकि वो एजुकेटेड एंड ट्रस्टेबल दिख सके। फैमिली की नजर में उसका मोरल क्वेश्चन यही था कि वो फैमिली के नजर में ट्रस्ट बनाता था और बच्चों का मेंटर बनता था, और फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ता था। और इसी प्रोसेस के साथ वो 1967 से 2022 तक पूरे 55 साल 89 माइनर्स एज 13 से 17 साल के साथ असॉल्ट किया। ये सिर्फ फ्रांस और अल्जीरिया तक ही लिमिटेड नहीं था, और भी कंट्रीज थे जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, नाइजर, फिलीपींस, कोलंबिया, न्यू कैलेडोन एंड इंडिया भी। मोरक्को में तो कम से कम 10 विक्टिम कंफर्म हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो मोरक्को में ही रहा था 1924 से 2024 तक। इंडिया का कनेक्शन भी कंफर्म्ड है, लेकिन प्राइवेसी के चलते कोई नाम या लोकेशन पब्लिक नहीं की गई है। और यदि कोई लड़का घर पे आके बताया तो पहले तो फैमिली नहीं मानते थे, और चलो किसी फैमिली ने मान ही भी लिया तो वो ये बोल देता था कि ये सब लड़कों के इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के लिए है। और फैमिली वाले मान भी जाते थे, क्योंकि उसने ऐसा ट्रस्ट बना रखा था, और फैमिली वाले उसके हेल्प के नीचे थोड़ा दब भी जाते थे। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं ये क्लासिक मैनिपुलेशन का केस है। जैसे ही विक्टिम 16 से 17 साल के हो जाते थे, उन्हें छोड़ देता था। एडल्ट मेन से वो दूर रहता था, क्योंकि उनको कन्विंस करना काफी मुश्किल होता। मे बी इस केस का और भी एक डार्क लेयर है। उसकी मदर टर्मिनल कैंसर से सफर कर रही थी। वो उन्हें पिल्लों से सफोकेट करके मार देता है, एंड वो इसे मर्सी का नाम देता है, और इसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। वो कहता है कि अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होता और कोई मुझे मार देता तो भी गलत बात नहीं था। एंड सेम यही प्रोसेस से पिलो सफोकेट से ही स्विट्जरलैंड में रह रही उसकी 92 ईयर की आंट को भी मार देता है।
क्योंकि वो कई बार उसे जाने से मना की थी अलग अलग देशों में। इन दोनों के डेथ्स पर सेपरेट मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अक्टूबर 2023 लिविगल का नेफ्यू उसके 5 USB ड्राइव्स चेक करता है। उनमें मिलते हैं 15 वॉल्यूम के हैंड रिटेन मेमोइर्स। मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी के काम खुद लिख लिख कर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था और उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज इस केस के बारे में किसी को पता चलने वाला नहीं था, जिसमें डिटेल्स, कन्फेशन, कुछ सेंसिटिव फोटोज, सब कुछ सेल्फ रिटेन मिलता है। नेफ्यू तुरंत फ्रांस के जेंडरमैरी को एविडेंस दे देता है। यहीं से पूरा केस एक्सप्लोड होता है। फरवरी 2024 लिविगल मोरक्को से फ्रांस आता है। ग्रेनोबल के पास अरेस्ट होता है। अप्रैल 2025 से वो प्री ट्रायल कस्टडी में है। 10 फरवरी 2026 को ग्रेनोबल प्रोसिक्यूटर एंटियन मेंटो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तब सभी को इस केस के बारे में पता चलता है। 10 जनवरी तक 49 विक्टिम्स अनआइडेंटिफाई थे, लेकिन इंटरनेशनल पब्लिक अपील लॉन्च होती है। अब तक 89 विक्टिम आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अथॉरिटी का क्लियर मैसेज है, अगर कोई अफेक्टेड है तो आगे आए। इंडिया में रहने वाले लोग चाइल्ड लाइन 1098 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन 2026 में क्लोज होने वाला है और ये नंबर 89 से बढ़ भी सकता है। मुझे इस केस में बस एक ही बात कहना है, अगर आपका बच्चा आपको आके कुछ बताए तो उसे हल्के में मत लीजिए। किसी और पे भरोसा करने से पहले अपनों पर भरोसा कीजिए। अपने बच्चों के साथ इतना ट्रस्ट बनाइए कि अगर बाहर कुछ गलत हो तो वो बिना डरे आपके पास आके बताए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा डेंजर जाने पहचाने चेहरे के पीछे ही होते हैं। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों का। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल क्राइम स्टोरीज। बाय बाय।